हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। फर्स्ट पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। दे आर ग्राम पॉजिटिव लैंसियोलेट डिप्लोकोकाई एंड आर कैप्सुलेटेड। ये जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो एक प्रकार के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कैसे होते हैं लैंसियोलेट। इनकी जो आकृति होती है, संरचना होती है, एक चाकुनुमा संरचना होती है। डिप्लोकोकाई द्विगुणित होते हैं एंड आर कैप्सुलेटेड। ये जो बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग पाई जाती है। न्यूमोकोकाई अकर प्राइमरली इन द ह्यूमन थ्रोट एंड आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। ये जो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होता है फर्स्टली ह्यूमन बीइंग की जो थ्रोट होते हैं उस पर अटैक करता है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज करता है। दे रिक्वायर एनरिच्ड मीडियम with the blood serum और एसिटिक फ्लूइड फॉर their ग्रोथ। ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ के लिए एनरिच्ड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एनरिच्ड मीडियम के अंदर ब्लड सीरम एसिटिक फ्लूइड इन्वॉल्व होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। यह है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। इसमें जो बैक्टीरिया है उसके दो एंड होते हैं। स्टार्टिंग एंड होता है पॉइंटेड होता है और एक एंड होता है ब्रॉड एंड। इसमें जो दोनों होते हैं पॉइंटेड और ब्रॉड एंड वो आपस में कवर्ड रहते हैं कैप्सूल के माध्यम से। अपन पढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ टिपिकली स्मॉल 1 माइक्रो स्लाइटली इलोंगेटेड विद वन एंड ब्रॉड एंड अदर पॉइंटेड फ्लेम शेप्ड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली उनकी साइज होती है 1 माइक्रो, ये लॉन्ग होते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है वो स्लाइटली इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं। विद वन एंड ब्रॉड, इसका जो एक एंड होता है वो कैसा होता है ब्रॉड, चौड़ा होता है। एंड अदर पॉइंटेड, इसका जो एक एंड होगा स्टार्टिंग में तो जो एंड है वो ब्रॉड एंड होता है और एक एंड कैसा होता है पॉइंटेड, एक फ्लेम के समान होता है। जैसे कोई आग जलती है, ये लो जलती है, वैसे इसकी आकृति देखने को मिलती है। इट अकर्स इन पेयर, इट इज़ कैप्सुलेटेड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं और कैसे होते हैं कैप्सुलेटेड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं। ये जो कवरिंग होगी वो कैप्सूल की पाई जाएगी इनके अंदर। इट इज़ नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। ये जो बैक्टीरिया होते हैं नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और नॉन स्पोरिंग, नहीं ये स्पोर के समान होते हैं। इट इज़ ग्राम पॉजिटिव। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। जब इनकी स्टैनिंग करते हैं तो अदर जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस उसके समान ही वॉयलेट कलर देते हैं। अपन पढ़ते हैं इसके कल्चर कैरेक्टर। इट रिक्वायर्स सीरम और होल ब्लड फॉर ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 8 pH 7.6। ये जो बैक्टीरिया है जब इसका कल्चर कराते हैं तो इसके लिए ब्लड सीरम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसमें जो pH होनी चाहिए वो 7.6 होनी चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया होगा वो ग्रोथ नहीं करेगा। इट इज़ एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है दोनों कंडीशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में, दोनों में ये ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ इज इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग देम 5 to 10% CO2। ये जो बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ के अंदर अपन को इम्प्रूव करना है तो 5 to 10% एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इनको देनी पड़ती है। अपन पढ़ते हैं इसकी रेजिस्टेंस। इट इज़ readily destroyed by heat 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इन 1 hour by phenol, potassium permanganate and other antiseptics. It is sensitive to सल्फोनेमाइड। ये जो बैक्टीरिया होता है वो इजीली आसाम से डेस्ट हो जाता है जब अपन टेम्परेचर देते हैं 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स। यदि 52 डिग्री सेल्सियस अपन देते हैं हीट 15 मिनट के लिए तो वो डेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अपन अदर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं जैसे पोटेशियम परमैग्नेट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो उनको डेस्ट होने में टाइम लगेगा और वो 1 आवर्स के अंदर डेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है वो सेंसिटिव होता है सल्फोनेमाइड ड्रग्स के प्रति। मान लो अपन को इन्फेक्शन हो गया, अपन ने क्या करा सल्फोनेमाइड ड्रग्स का यूज़ किया तो जो बैक्टीरिया होंगे वो डेस्ट हो जाएंगे या उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपन पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। कि किस प्रकार जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है और बॉडी को अफेक्ट करता है। Pneumococci get attached to nasopharyngeal cells through bacterial surface adhesion.
ये जो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होता है वो नेजोफिलिन सेल्स से जाकर अटैच हो जाता है। न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होगा, जब अपन सांस लेते हैं तो उस दौरान ये जो नेजोफिलिन सेल्स होती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर जाके ये जुड़ जाता है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, वैसे ही ये जो बैक्टीरिया होता है वहाँ बॉडी सरफेस पर या होस्ट के ऊपर जुड़ जाता है, होस्ट सेल्स के अंदर आकर जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल सरफेस एंटीजन ए और कॉलोनिक बाइंडिंग प्रोटीन्स, या फिर एपिथेलियल सेल्स जाकर ये जुड़ जाता है। वंस नासोफैरिंक्स इज कॉलोनाइज्ड, इन्फेक्शन may result if pneumococci are carried to ischion tube और nasal-sinus etc. ये क्या करता है, एक बार नेजोफेरिंग्स को अफेक्ट करने के बाद वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराता है। उसके बाद ये इन्फेक्शन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और जो अदर पार्ट्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो अदर पार्ट्स है वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कोज करता है, जैसे कि इस्चियन ट्यूब हो गया, नेजल साइनस हो गया, वहाँ तक ये इन्फेक्शन कोज करता है। दे प्रोड्यूस नो टॉक्सिन ऑफ सिग्निफिकेंस, ये प्रकार का टॉक्सिन सिग्निफिकेंस टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है। द वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म is a function of organism, its capsule, which prevents or delay ingestion of encapsulated cells by phagocytes. ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो वायोलेंस कैपेसिटी होती है, इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता होती है, ये फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित कैप्सूल के कारण होता है। ये जो कैप्सूल होता है बैक्टीरिया का, कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फैगोसाइट सेल्स इनगल्फ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो कैप्सुलेटेड जो कवरिंग है वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, और जो इंजेक्शन होगा वो भी धीरे धीरे होता है बैक्टीरियल सेल्स के माध्यम से, ये ह्यूमन सेल्स के माध्यम से। इन मैन 80% लोबर निमोनिया एंड 20% ब्रोंकोनिमोनिया आर कॉज्ड बाय निमोनिया न्यूमोकोकाई। ये जो ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो न्यूमोकोकाई होता है वो 80% जो लोबर निमोनिया कॉज करता है, इसके अलावा 20% चांसेस होते हैं वो ब्रोंकोनिमोनिया के होते हैं। अपन बढ़ते हैं लोबर निमोनिया के बारे में। एयरबोर्न इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज़ फ्रिक्वेंटली अकर। ये जो लोबर निमोनिया एक प्रकार का एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, एयर के माध्यम से फैलता है। द ऑर्गेनिज्म इज जनरली एलिमिनेटेड बाय नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है नेचुरली एलिमिनेटेड होता है एनवायरनमेंट से, और जो होस्ट पर्सन है जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसके अंदर जाकर एंटर करता है। इफ रेजिस्टेंस इज लोवर्ड, ऑर्गेनिज्म इज पेनिट्रेट bronchomucus and spread through lungs and along peribronchial tissues and lymphocytes. ये जो न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होता है वो एंटर करता है जब किसी होस्ट पर्सन की रेजिस्टेंस कम होती है, तो क्या करता है एयर के माध्यम से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँचता है और ब्रोंकियल म्यूकोसा पर जाकर अटैच होता है या लंग्स में पहुँचता है, और अदर जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर हेल्दी सेल्स होते हैं उसको वो अफेक्ट करते हैं। टॉक्सीमिया इज ड्यू टू डिफ्यूजन ब्लड एंड टिश्यूज। ये टॉक्सीमिया की कंडीशन होती है ब्लड के अंदर, वो ब्लड के जो बैक्टीरिया के जो कंटेंट होते हैं ये कैप्सूल की डिफ्यूजन के कारण ही होती है कंडीशन। इसके अलावा ब्रोंकोनिमोनिया होता है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। दे मे प्रोड्यूस सुपरेटिव लीजन्स लाइक एम्फाइमा पेरिकाइटिस। ये जो बैक्टीरिया होता है वो कई प्रकार के लीजन्स कॉज करता है, एम्फाइमा पेरिकार्डाइटिस ये डिजीज कॉज करता है। अपन बैक्टीरिया को कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके लिए अपन करते हैं लैब डायग्नोसिस। इसमें अपन करते हैं हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यूजुअली शोज ल्यूकोसाइटोसिस। जब अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच करते हैं ब्लड की, तो उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो बड़ी हुई देखने को मिलती है। काउंट मे बी मोर देन 15,000 पर क्यूब mm। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट शोज यूजुअली इंक्रीज पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स। ये जो अपन जांच करते हैं उसमें जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर पॉलीमोन्यूक्लियर सेल्स होती है वो भी बड़ी हुई देखने को मिलती है। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट है बैक्टीरियल, स्पूटम, CSF और पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पस डिस्चार्ज आर कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर। ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कुछ मैटर या कुछ स्पेसिमेन लेते हैं, जैसे कि स्पूटम का, CSF का, पेरिटोनियल फ्लूइड का, इसका अपन सैंपल लेते हैं। इसके अलावा अपन इसको स्मेयर एग्जामिनेशन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग शोज फ्लेम शेप्ड कोकाई अरेंज इन पेयर्स एंड दे आर ग्राम पॉजिटिव कैप्सुलेटेड। जब अपन स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जो
स्टेनिंग करेंगे तो जो बैक्टीरिया होगा, न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया होगा, वो फ्लेम शेप्ड का दिखाई देगा और ये पेयर्स के रूप में दिखाई देते हैं। और किसी ने ग्राम पॉजिटिव, मतलब अब इसको स्टेनिंग करेंगे तो ये किस कलर दिखाएंगे, वॉयलेट कलर का, और कैसी कवरिंग इसके ऊपर, कैप्सुलेटेड कवरिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसका डायग्नोस कर सकते हैं कल्चर के माध्यम से। अपन पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। जब न्यूमोकोकाई इन्फेक्शन होता है तो किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड बी गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ किया जाता है जो कि न्यूमोकोकल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। मैक्रोलाइड्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स शुड बी गिवन इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स जो ड्रग्स होगी उसका यूज़ करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा अपन यूज़ करते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या करती है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको रिड्यूस कर देती है। इसका एग्जाम्पल है पीसीएम और आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट, म्यूकोलाइटिक ब्रोंकियोडायलेटर शुड बी गिवन फॉर रिमूविंग द प्रोडक्टिव कफ एंड डायलेट ब्रोंकाई फॉर रिलीफ इन दी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। म्यूकोलाइटिक ब्रोंकियोडायलेटर इसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो कफ जम गया आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो कफ जम गया ब्रोंकाई, वहाँ पर कफ जम गया तो उसको रिमूव करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर का यूज़ करते हैं। इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, उससे आराम मिलता है। इसका एग्जांपल है साल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सल, डेक्सामेथासोन और टर्बिटोलाइन। एनाल्जेसिक शुड बी गिवन फॉर रिलीव बॉडी पेन। एनाल्जेसिक ड्रग का यूज़ करते हैं ताकि बॉडी पेन जो हो रहा है उसको भी आराम मिल सके, बॉडी के अंदर आराम मिल सके। मल्टीविटामिन शुड बी गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मान लो किसी पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी आ गई तो मल्टीविटामिन ड्रग्स देंगे ताकि जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन हो सके। O2 एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गिवन फॉर रिलीव द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अपन ऑक्सीजन भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम के दौरान। मेंटेन O2 सैचुरेशन। एंटीहिमेटिक शुड बी गिवन फॉर रिलीव नोजिया एंड वोमिटिंग। मान लो किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसके के कारण अपन उसको एंटीहिमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जैसे कि पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, ऑन्डास्टेरोन, डोमपेडोम्स।